Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप अपने पार्टनर से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोई एक्शन ले इस रिलेशनशिप के लिए, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपके पार्टनर की कोई मंशा है किसी प्लानिंग को करने की। क्या आपके पार्टनर सच में प्लानिंग वाली एनर्जीज में है? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज प्लानिंग वाली है भी या नहीं। आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर प्लानिंग की एनर्जीज में है या नहीं। पहला कार्ड है पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रीबर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पास्ट लाइफ्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एग्जॉशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सॉरो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटीग्रेशन का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर प्लानिंग की एनर्जीज में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो एनर्जीज है ना, ये आप लोगों के रिश्ते की फेवर की एनर्जीज है। वो कैसे मैं कह पा रही हूँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आपके पार्टनर को इस रिश्ते में अभी भी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। आप चाहे इस रिलेशनशिप को लेकर होपलेस हो गए हों, लेकिन आपके पार्टनर को ये नजर आ रहा है कि वो अभी भी इस रिलेशनशिप को रिवाइव कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप में रीबर्थ की एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बहुत ही कठिन रास्ते पर चलना होगा। ये रास्ता अब उतना आसान नहीं है क्योंकि वो आपका विश्वास खो चुके हैं। आपके पार्टनर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि वो ईश्वर की गाइडेंस से आपकी तरफ को बढ़ेंगे। आपके पार्टनर ईश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा इस टाइम पर रिलाई कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि आपके पार्टनर ईश्वर को मानते ही ना हो सकता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ही नास्तिक हो, लेकिन अब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आस्तिक हो गए हैं। वो ईश्वर पर भरोसा करने लगे हैं, इस रिश्ते के बारे में ईश्वर से गाइडेंस मांगते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं ईश्वर पर कि ईश्वर आप दोनों को एक दूसरे से कभी अलग नहीं करेंगे। ठीक है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को रीबर्थ की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहते हैं। उनसे पहले इस रिश्ते को निभाने में बहुत बड़ी गलती हुई है। उन्होंने इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई ही नहीं, जिसका अफसोस आज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा होता है। आपके पार्टनर के अनुसार उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए अपने उतने अच्छे कर्म नहीं किए। आपने इस रिलेशनशिप को नर्चर किया, आपने हमेशा इस रिश्ते में विश्वास रखा, लेकिन आपके पार्टनर कभी इधर कभी उधर डोलते रहे। ठीक है। आपके पार्टनर को अब इस बात का बहुत गहराई से एहसास हुआ है कि आप दोनों का जो ये कनेक्शन है, ये पास्ट बर्थ का कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में भी आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपने कई जन्म एक दूसरे के साथ व्यतीत किए हैं और उन जन्मों में भी आपके पार्टनर शायद आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए, तो ईश्वर ने इस जन्म में आप दोनों को एक ऐसी जर्नी पर भेजा है जहां पर आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो कि आप उनकी लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। आपके पार्टनर को आपके बिना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अधूरापन महसूस होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं या फिर उन्हें इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपके पार्टनर को इस रिश्ते में बिल्कुल दिलचस्पी है। वो इस रिश्ते को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उनके लिए आपके बिना अपनी जिंदगी के बारे में इमेजिन कर पाना भी मुमकिन नहीं है।
ठीक है? आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में है और जितना ज़्यादा आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, उतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपके पार्टनर को और ज़्यादा हो रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग को खो दिया। ईश्वर ने आपको उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग के रूप में ही भेजा था, लेकिन आपके पार्टनर उस ब्लेसिंग को सँभाल नहीं पाए। लेकिन फिर आपके पार्टनर अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय क्रिएट करते हैं कि उन्हें आपका विश्वास दोबारा से जीतना है। उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने आपको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं की। लेकिन अब अगर वो आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे और उस तरीके के एक्शंस लेंगे, जिस तरीके के एक्शंस आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को माफ भी कर देंगे और वो आपका विश्वास भी जीत पाएंगे। लेकिन आपके पार्टनर ना थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्टेड भी फील कर रहे हैं। उन्होंने ना बहुत बार कोशिश की है कि इस रिलेशनशिप में वो पहले जैसी एनर्जीज को क्रिएट कर पाएँ। अब आप ये कहेंगे कि कब हमारे पार्टनर ने कोशिश की, हमें तो पता भी नहीं लगा। लेकिन अपने तरीके से आपके पार्टनर ने चीज़ों को सँभालने की कोशिश की है। उसमें आपके पार्टनर को सफलता नहीं मिली। आपके पार्टनर उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान और निराश भी हैं। लेकिन वो फिर भी इस प्लानिंग में हैं कि वो इस रिलेशनशिप में रियूनियन की एनर्जीज को एस्टैब्लिश करेंगे। आपके पार्टनर एक प्लानिंग की एनर्जीज में डेफिनेटली हैं। उन्हें पता है कि उनके एक्शन और इमोशन के बीच में पास्ट से बैलेंस डिसबैलेंस हो गया है। अगर वो बैलेंस अचीव हो गया ना, आपके पार्टनर अपने इमोशंस को समझते हुए उस तरीके के एक्शंस ले पाए, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपका ये रिलेशनशिप रीयूनियन की एनर्जीज की तरफ बढ़ेगा। ये आपके पार्टनर की प्लानिंग है। इस तरह की एनर्जीज को वो अपने अंदर समेटे हुए हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली प्लानिंग की एनर्जीज में है। जो प्लानिंग आपके इस रिश्ते की फेवर में है। आपके अगेंस्ट वो कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है? और इस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा ईश्वर पर रिलाई कर रहे हैं। आइए आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? यू आर माइन एंड आई विल ऑलवेज बी योर टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। आपके पार्टनर आपको एक अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप उनके हैं, वो आपके हैं। वो कल भी आपके थे, वो आज भी आपके हैं और वो आने वाले फ्यूचर में भी सिर्फ आपके ही रहेंगे और आप पर भी सिर्फ उन्हीं का ही हक है। होल्डिंग योर हैंड्स इज द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं आपके हाथ पकड़ के चलने से उनकी जिंदगी में एक संपन्नता आई। लेकिन आपके पार्टनर की गलतियों की वजह से वो उस ऑसम फीलिंग को अपनी लाइफ में अब इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। यू विल फॉर एवर बी माई ऑलवेज। आपके पार्टनर की प्लानिंग ही इस डायरेक्शन की है कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं। हर कीमत पर उन्हें आपका साथ चाहिए। तो ये नौ चीज आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत है। आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं। वो ईश्वर से आप दोनों का रियूनियन चाह रहे हैं, उसके लिए गाइडेंस मांग रहे हैं। सो इस एनर्जी को क्लेम करना आप नहीं भूलेंगे। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो आपके पार्टनर प्लानिंग की एनर्जीज में हैं, वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। अब एनर्जीज की टर्म्स में हम ये देखेंगे क्या जो आपके पार्टनर की प्लानिंग है उसे वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ प्लान करना जरूरी नहीं होता है, उसकी एग्जीक्यूशन भी उतनी ही जरूरी होती है। क्या आपके पार्टनर अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर क्राउन चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रेस्ट एंड रिजेन्युएट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डेस्टिनी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर होप का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि जो आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आपके पार्टनर उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे? एनर्जीज क्या आपके पार्टनर को इस चीज के लिए फेवर कर रही हैं? इन डिसीजन का कार्ड है यहाँ पर। देन इज फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर
इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही होपफुल एनर्जीज में है। वो इस रिलेशनशिप को एक ब्राइट फ्यूचर देना चाहते हैं, वो आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप इस रिलेशनशिप में डिजर्व करते हैं, उनका प्यार, उनकी रिस्पेक्ट। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज एग्जीक्यूशन में भी बहुत हद तक मुझे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर एक्चुअली ईश्वर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर उन्हें सही वक्त पर ही गाइडेंस देंगे। आपके पार्टनर को बार बार मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो ईश्वर से पहले कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं और उसके बाद ही वो इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेंगे, अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन आपके रिलेशनशिप में ना एक थर्ड पार्टी एनर्जी भी है जिसका एहसास आपके पार्टनर को नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी एक नेगेटिव वे में आपके रिलेशनशिप में है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये तीसरा व्यक्ति ना आपके पार्टनर को गाइडेंस दे रहा है। इस थर्ड पार्टी का सच आपके पार्टनर के सामने नहीं आ पा रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने कब आएगा, तो उसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेक नहीं की है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर कब समझ पाएंगे। तो ये सच्चाई आपके पार्टनर के सामने नहीं आ पा रही है और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो गाइडेंस वो ईश्वर से मांग रहे हैं वो इस थर्ड पार्टी के थ्रू आपके पार्टनर को मिल रही है। तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर निरंतर भरोसा करते चले जा रहे हैं। अब ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कभी भी सेपरेशन की एनर्जीज की ओर नहीं बढ़ सकता अगर इस रिश्ते में सच्चाई है। आप दोनों को ईश्वर ने अगर एक दूसरे की किस्मत में लिखा है तो कोई भी इस चीज को आप लोगों से नहीं छीन सकता है। तो आपके पार्टनर को ना बहुत इमीडिएटली एक्शंस नहीं लेने चाहिए, उससे आपके पार्टनर की डेस्परेशन भी नजर आएगी और आपके पार्टनर आपके सामने और गलत साबित हो जाएंगे। इस वजह से आपके पार्टनर इनडिसिजन की एनर्जीज के अंदर एंटर कर जाते हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली डिटैच हो गए हैं, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर इनडिसिजन की एनर्जीज में है। दिल उनका कहता है कि उन्हें अभी के अभी इस रिश्ते के लिए कोई ना कोई एक्शन बना लेना चाहिए, लेकिन दिमाग उनका कहता है कि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल सही कह रही है, आपके पार्टनर को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये सारी चीजें इसलिए सुनाती है या समझाती है ताकि आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जीज में ना आए और इस थर्ड पार्टी को एक्शन लेने का वक्त मिले। और ऐसा ही आपके रिश्ते में हो रहा है। आपके पार्टनर की प्लानिंग बिल्कुल सही है, एग्जीक्यूशन ये थर्ड पार्टी नहीं होने दे रही है। आपके पार्टनर जितना आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर डिटर्मिन्ड है, जितनी पॉजिटिविटी वो इस रिलेशनशिप में क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर कब से इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन ले चुके होते। लेकिन इस थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा अबंडेंस मिल रही है। आपके पार्टनर की जिंदगी में इस थर्ड पार्टी ने टॉक्सिसिटी जरूर घोल दी है, लेकिन आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी को बहुत अलग तरीके का फायदा हो रहा है। इसलिए ये थर्ड पार्टी अपने आप अपनी खुशियों का दरवाजा बंद नहीं करने वाली है। और ये आपके पार्टनर को जो एहसास हुआ है ना कि उनके एक्शन लेने से ही इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, इस एनर्जी को ये थर्ड पार्टी निरंतर वीक कर रही है। ठीक है, आपके पार्टनर इस बात से अब पीछे हटने लगे हैं कि उन्हें खुद एक्शन लेना चाहिए। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि ऑटोमेटिकली ईश्वर ही सब चीजें ठीक कर देंगे। और आप में से भी बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि ईश्वर इस रिश्ते को एक प्लेटर में आपके सामने परोस देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। कर्म जो होते हैं कर्मों से ही न्यूट्रलाइज होते हैं। कोई भी रिश्ता फ्री में किसी को भी नहीं मिलता है। अपने आप उस रिश्ते के लिए संघर्ष करना पड़ता है और फिर आपको उस रिश्ते को एंजॉय करने का मौका मिलता है। द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर ये चीज क्लियरली नजर आ रही है कि जो आपके पार्टनर हैं उनके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। इसका मतलब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज पर कंट्रोल
सिर्फ बातों से नहीं बना पा रही है, इसने आपके पार्टनर को बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन इस थर्ड पार्टी को उस चीज में कामयाबी नहीं मिली। इसलिए ये एनर्जी के चेंजेस भी क्रिएट कर रही है, जिससे आपके पार्टनर अपने इमोशंस को शब्दों में आपके सामने बयान नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, आपके पार्टनर अपने इमोशंस के चलते फैसले नहीं ले पा रहे हैं। तीसरी चीज, आपके पार्टनर अपने इमोशंस की वजह से खुद में बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को खोते चले जा रहे हैं। उसका कारण इन सभी चक्रास की ब्लॉकेज है। 5 चक्रास आपके पार्टनर के इम्बैलेंस हुए हैं या ब्लॉक हुए हैं। उसमें से पहला है बेस चक्रा, देन इज सेक्रल चक्रा, देन इज सोलर प्लेक्सस चक्रा, देन इज हार्ट चक्रा एंड देन इज योर थ्रोट चक्रा। ठीक है, तो ये जो 5 चक्रास हैं, इन पर इस थर्ड पार्टी ने किसी ना किसी तरीके से ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। अब जब एनर्जी चेंजेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, या तो ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करती है, ये स्पेल वर्क का इस्तेमाल करती है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करती है, ठीक है, या आपके पार्टनर को कुछ खिला देती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी को वो एंजल के फॉर्म में देख रहे हैं। आपके पार्टनर को आज के टाइम पर ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा इंसान उनकी फेवर में है, कौन सा इंसान उनके अगेंस्ट में है, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो प्लान कर रहे हैं उसे एग्जीक्यूट भी करेंगे। प्लानिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो जितनी भी प्लानिंग है वो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट है। लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाती है, और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। स्पिरिचुअलिटी इस टर्म्स में नहीं कि आपके पार्टनर उस वजह से असेंड करेंगे या उनकी स्पिरिचुअल असेंशन होगी, नहीं। इसने आपके पार्टनर को ये कहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी आदतों में बदलाव लेकर आने चाहिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, बाहर लोगों से ज्यादा कनेक्ट नहीं करना चाहिए। उससे इस थर्ड पार्टी का ही फायदा है। जो चीजें आपके पार्टनर कर रहे हैं उससे इनडायरेक्टली इस थर्ड पार्टी का ही फायदा हो रहा है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी जब इस चीज से हार जाती है कि आपके पार्टनर को समझा नहीं पा रही है, कभी कभी एनर्जी चेंजेस इस थर्ड पार्टी के लिए उतने इफेक्टिवली काम नहीं करते हैं, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ना बाकी स्पेयर्स की एनर्जीज को डिस्टर्ब कर देती है। कभी आपके पार्टनर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, कभी उनके हेल्थ के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, कभी आपके पार्टनर की फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपके पार्टनर वहां उलझ जाते हैं। इसलिए आपके पार्टनर अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इतनी टफ एनर्जीज में आज के टाइम पर आपके पार्टनर हैं, लेकिन फिर भी वो ये समझ पा रहे हैं कि अपने कर्मों से ही अपनी खुशियों का दरवाजा खुलेगा। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि ईश्वर ही सारी चीजें कर देंगे। आपके पार्टनर ईश्वर पर इस थर्ड पार्टी की वजह से रिलाई करने स्टार्ट कर चुके हैं, अदरवाइज वो बहुत टाइम से एक्शन की एनर्जीज में रहे हैं, जहां पर आपके पार्टनर ने अपनी समझ के हिसाब से छोटे छोटे एक्शंस भी लिए, लेकिन उसका रिजल्ट आपके पार्टनर को नहीं मिला, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सराउंड कर रही थी। देखिए, जब तक आपके रिश्ते में ये थर्ड पार्टी एनर्जी है, तब तक तो आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग एक्शन ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप क्या करें, यही सवाल आपके मन में होगा। देखिए, उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो आइए अब हम 3D की एनर्जीज जानते हैं। क्या 3D में आपके पार्टनर कोई प्लानिंग एग्जीक्यूट कर रहे हैं? क्या आपको कोई आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन की एनर्जीज नजर आएंगी? आइए जानते हैं। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द डेविल का कार्ड है। ओके, 3D में आपको ये चीज कभी फील ही नहीं होगी कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर ना ये बात मानते हैं कि उन्हें इस रिश्ते के लिए कोई इफेक्टिव स्टेप लेना है, लेकिन जिस थर्ड पार्टी से वो सराउंडेड हैं उस थर्ड पार्टी को देखते हुए मैं ये बात कह सकती हूँ आपको कि ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है और आपके पार्टनर को एक्शन की एनर्जीज में नहीं आने देगी। आपके पार्टनर 3D में अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि अगर आपसे वो बात करेंगे, वो बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, आप समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, और आप दोनों के बीच की जो गलतफहमियां हैं वो वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ जाएंगी और ईश्वर उन्हें दोबारा कोई मौका नहीं देंगे आपके पास आने का। इसलिए आपके पार्टनर आपके साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं 3D में। चाहे आप अपने पार्टनर को कॉल करने की कोशिश करें, मैसेज करने की कोशिश करें, आपके पार्टनर आपसे कोई बात नहीं करेंगे और ना वो कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि आप इस रिश्ते को खो चुके हैं। एक्चुअली बात ये नहीं है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते में है वो 3D में आपके पार्टनर से कुछ ऐसे कर्म करवा चुकी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो उसके साथ आपके पार्टनर की फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी है, ठीक है। आपके पार्टनर कुछ पैसों का लेन देन कर चुके हैं जिसके बारे में वो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं या इस रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ 3D में आपको नजर आ रहा होगा कि ये थर्ड पार्टी एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप कर रही है, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से इमोशनली अटैच्ड है। ये इस थर्ड पार्टी का दिखावा है, आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, उन्होंने जो चीजें आपके साथ गलत की हैं उन्हें वो रिवर्स करना चाहते हैं, ये बात ये थर्ड पार्टी जानती है, इसलिए बार बार आपके पार्टनर की एनर्जीज पर एक्शन ले रही है, आपके पार्टनर को गलत कर्मों की ओर धकेल रही है। आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, उन्हें सिर्फ अपनी सोशल इमेज से मतलब है। ये इमेज इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की आपकी नजरों में फॉर्म की है, ठीक है। ये आपके पार्टनर की असली एनर्जीज नहीं है। आपके पार्टनर डर रहे हैं आपको खोने से, उन्हें एक फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ये रिश्ता अपने हाथ से गवाते चले जा रहे हैं। लेकिन जब तक ये कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रही है तब तक आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। और आप में से कुछ लोग अब ये कमेंट करेंगे, मैम आप नेगेटिव रीडिंग दे रही हैं, यही आपके रिश्ते का सच है और सच कड़वा ही होता है। जो लोग इस सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं, आप रिश्ते पर काम तो क्या ही करेंगे। इस रिश्ते पर एक्चुअली आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। इस थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते से एलिमिनेट आप ही कर सकते हैं। अपने पार्टनर से ये चीज आप डिमांड करेंगे तो आपके पार्टनर ये चीज कभी भी नहीं कर पाएंगे, वो आपको इस रिश्ते से एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी को इस रिश्ते से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। यही तो एक्शन ले लेकर इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। जो लोग नहीं समझ रहे हैं ना, दिवाली आने दीजिए, आपको खुद इस रिश्ते को छोड़कर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये कहेंगे, मैम आप कितनी आसानी से ये बात कह रहे हैं। मैं आपको सच बता रही हूं, इस चीज को फॉलो आपको करना पड़ेगा। इसकी एनर्जीज आपको धीरे धीरे अब राखी के बाद देखने के लिए मिलेंगी। ऐसी एनर्जीज क्रिएट होंगी इस पूर्णिमा पर कि आप देखते रह जाएंगे कि आपके पार्टनर को हुआ क्या, कैसे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के गुणगान कर रहे हैं। फिर आपको लगेगा जो आप शक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आपके पार्टनर ने आपसे कभी प्यार ही नहीं किया। देखिए, जिन लोगों को यही लग रहा है ना कि हमारे पार्टनर हमसे प्यार नहीं कर रहे हैं या करते थे, तो आपकी तो गलतफहमी कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर की प्लानिंग यही है कि वो इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते को वो पॉजिटिव बना नहीं पा रहे क्योंकि सर्कमस्टांसेस ये थर्ड पार्टी ऐसे क्रिएट कर रही है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये थर्ड पार्टी ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर रही है, रुक जाइए, दिवाली तक रुक जाइए। आपके पार्टनर खुद आपको ये चीज कहेंगे कि उन्हें नहीं पता कि ये चीज हुई कैसे, लेकिन अब वो इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे चुके हैं।
ठीक है। सो जिसे मेरे वर्ड्स को चेक करना है वो दिवाली तक वेट कर ले, और जिन्हें सच में कुछ विश्वास है एक्शन की एनर्जीज में आ जाइए, अपने रिश्ते को बचा लीजिए। पूरी जिंदगी पछताने से बेहतर तो यही होता है कि हम जो एक चांस हमें मिल रहा है उस चांस को लेकर अपने रिश्ते को बचा लें। ठीक है। सो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए आपके लिए, आइए जानते हैं। यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है, इंटेंशन का कार्ड है, पीपल का कार्ड है, साइकिल का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटेंशन का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आप ना अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाइए। आपके रिश्ते में कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आपने जितना ज्यादा इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड समझ लिया ना, उतनी सिचुएशन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आप अपने पार्टनर की इंटेंशन पर शक कर रहे हैं। आपको इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन पर फोकस करना चाहिए कि ये थर्ड पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, और अगर कर रही है तो इसकी इंटेंशन आप अपने पार्टनर के सामने किस तरह से लेकर आ सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। जितनी मोहब्बत आप अपने पार्टनर से करते हैं उतनी मोहब्बत ही आपके पार्टनर आपसे करते हैं। अगर आप अपनी इंटेंशन को इस तरह से नहीं बदलेंगे और अपने अंदर ये चीज नहीं लेकर आएंगे कि आपको इस रिश्ते के लिए कोई स्टेप लेना है, या आप इस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ही इस रिश्ते के लिए कोई स्टेप लें, तो आप इस रिश्ते को खो देंगे। क्योंकि ये थर्ड पार्टी एक ऐसा साइकिल चैनलाइज कर रही है या करने वाली है जहां पर आप दोनों के रिश्ते में दरार और बढ़ेगी, और इस रिश्ते की जो फाइनल मंजिल है वो आपसे और दूर हो जाएगी। अब ये चॉइस आपके पास है, आपके पार्टनर के पास ये चॉइस नहीं है। ये चॉइस 100% आपके पास है। अपने रिश्ते को आपको जीना है या इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना है, आपकी मर्जी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।